फिर स्वागत है कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेज में। और मैं जो आज पार्ट बताने जा रहा हूँ वो वॉइसेज जो पार्ट 1 है वो उसका आपने पहले वीडियो देखा, अब पार्ट 2 का मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये सीरीज चलेगी और दूसरी तरफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज बराबर चल ही रही है। तो चलिए, अभी पिछली वीडियो में हमने जितनी बातें की वो आप देख सकते हैं। आज जो बात करते हैं अब नए वीडियो में वो ये है कि बात चल रही थी कि जो एक्टिव से पैसिव बदलना या पैसिव से एक्टिव बदलना, उसमें मैंने कई पॉइंट्स बताए थे। उसी क्रम में आगे चलता हूँ, 5 पॉइंट तक हो गए थे। 6वां पॉइंट है कि ट्रांजिटिव वर्ब आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है। ये वॉइसेज में वाइटल रोल प्ले करती हैं, या सीधी भाषा में कह दें तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव होता है। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? हिंदी में सकर्मक क्रिया और इंग्लिश में द वर्ब्स दैट नीड ऑब्जेक्ट्स टू बी कंप्लीटेड। जैसे एक सिंपल भाषा में कहें कि किसी वर्ब में क्या या किसको से प्रश्न करने पर आंसर आ जाए, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैंने आम खाया, अब ये चेक करना है कि जो खाया है ट्रांजिटिव है या नहीं। क्या खाया? आम, ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैंने छींक दिया या मैंने छींका, क्या छींका? ट्रांजिटिव नहीं है। यानी सरल सी बात है कि क्या या किसको से। मैंने सांप को मारा, किसको मारा? सांप को। मैंने गुरुजी को उपहार दिया, दो ऑब्जेक्ट हैं। क्या दिया? उपहार। किसको दिया? गुरुजी को। यानी क्या या किसको से जब आंसर आ जाएगा तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनेगा। और फिर 7th पॉइंट आ जाएगा कि जो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं, जो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं वो जानना जरूरी है। कि जैसे छोटी क्लासेज में पढ़ाया जाता है द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो नॉर्मली 5 पढ़ाए जाते हैं, बट हैं असल में वो सिर्फ 4। तो मैं जल्दी से एक शॉर्टकट में लिख दूं कि असर्टिव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव और चौथा एक्सक्लेमेटरी। इसी के अंदर ऑप्टेटिव आता है, जो नरेशन पढ़ाने के लिए हम अलग कर लेते हैं। यानी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी 4 काइंड्स होती हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ वॉइसेज में? इन 3 का पैसिव नॉर्मली बनता है। ठीक है ना? ये भी जानकारी की बात है। ठीक है, टेंस की बात हो गई थी कि आज टेंसेज का बनता है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। और उसके बाद आप देखें तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं ताकि आज से मैं आपको इस सीरीज में सिस्टमैटिक स्टार्ट कर सकूं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ये सब हो गए। फिर मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि सर्टेन वर्ब्स टेक सर्टेन प्रेपोजिशंस। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी कुछ नॉर्मली हम पूरे पैसिव में बाई का प्रयोग करते हैं या बच्चों को रटवा दिया जाता है कि जैसे मोहन रोट अ लेटर वाज रिटन बाय मोहन। तो ठीक है जब कभी कोई ऐसा एजेंट है जो सब्जेक्ट है। लेकिन अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जैसे द रामायणा इंटरेस्ट मी, रामायण मुझे मजा देती है, तो अब पैसिव बनाएंगे तो आई एम इंटरेस्टेड बाय रामायणा नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट वर्ब निश्चित एक प्रपोजिशन इन लेती है, आई एम इंटरेस्टेड इन रामायण। ऐसे ही योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तुम्हारे व्यवहार ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर, क्योंकि सरप्राइज है वो एट लेता है। यानी
कुछ परसेंट केसेज में कुछ ऐसी वर्ड्स होंगी जिसका मैं जिक्र भी करूंगा, बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में, ये सीरीज चलेगी, कि वो वर्ड्स तय प्रेपोजिशंस लेती हैं, तो जरूरी नहीं कि बाई ही लगाना है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये है, क्या कहते हैं, अगला पॉइंट है कि कुछ नॉन फाइनाइट के स्पेशल केसेस में, बल्कि नॉन फाइनाइट पैसिव, ये क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में कह दें कि इसमें टेंस नहीं होता, क्या ऐसे ही पैसिव बन सकते हैं? बहुत स्पेशल। अभी मैं बात कर रहा था ट्रांजिटिव वर्ब की, जैसे कहा जाए सिंपल कि टू ईट, अगर किसी कहा जाए टू ईट का पैसिव, कोई सेंटेंस नहीं है, क्या होगा? जानकारी होना चाहिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, यानी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सब्जेक्ट की। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टू तोता है, तो कुछ नहीं होना। जैसे कहते हैं एक आदमी था, वो गांव में उसने 4 लाइन की एक पोएम रट ली थी इंग्लिश की। गांव में कोई इंग्लिश जानता नहीं था, तो जहां भी होता था वही बोलता था। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, द फार्मर रिप्लाइड द लेटर यू लिटिल प्रिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक, ऐसे उसने एक रट ली थी। गांव के लोग समझते थे कि बहुत भैया बहुत इंग्लिश जानते हैं, रटे हुए थे, और कुछ इंग्लिश में नहीं आता था। हुआ क्या, एक बार अंग्रेज आ गए गाँव में। अब अंग्रेज आ गए तो उन्होंने, स्वाभाविक है, उनको कुछ पूछना था कहीं का, बोले वेयर इज द वे टू आगरा, आगरा के पास किसी गांव। तो लोगों को पता नहीं, तो बोले भैया को बुलाओ, भैया को बहुत इंग्लिश आती है। ध्यान रखिएगा, उन्हें सिर्फ 4 लाइन पोएम आती थी। भैया को बुलाया गया, अंग्रेज ने पूछा कि वेयर इज द वे टू आगरा, तो उन्होंने वही द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, द फार्मर, उन्होंने कहा नॉनसेंस, दैट्स द वे टू आगरा। बोले द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वारल, द फार्मर रिप्लाइड द लेटर। 2-3 बार जब यही बोले या वो नहीं बता पाए, तो कहते एक अंग्रेज ने 2-3 थप्पड़ मारे, तो ये नॉनसेंस सट, और ये कह के चले गए। अब उसको लगा कि ये लोग गांव वाले कहेंगे बेइज्जती हो जाएगी, तो गांव वाले ने पूछा भैया मारा क्यों? बोले इसलिए मारा, कह रहे थे जब इतनी अंग्रेजी जानते हो तो हमारे साथ चलो, लाखों कमवाएंगे। बोले लेकिन मैं इस मिट्टी का आदमी, मैं अपना गांव छोड़ कर, मैंने लाखों छोड़ दिए। वो इतना गुस्सा हो गए कि मुझको मार गए कि तुम इतने विद्वान हो करके। तो ये एक जोक था, हंसने की बात नहीं। अब बात होती है कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं बात कर रहा हूँ नॉन फाइनाइट पैसिव की। टू ईट का पैसिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, या होता ही है, कोई आवश्यकता वैसी नहीं है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। सिंपल चीज, टू का टू ही रहेगा क्योंकि नॉन फाइनाइट टेंस नहीं। बी बढ़ाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ भी, इवन इंट्रांजिटिव का भी हो जाएगा। जो सकर्मक क्रिया की बात चल रही है, वैसे पैसिव सिंपल जो ओरिजिनल पैसिव है वो ट्रांजिटिव वर्ब के ही बनेंगे। लेकिन अगर हम किसी से पूछें कि टू गो का हो सकता है क्या, ये इंट्रांजिटिव वाला है, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, गो माने जाना होता है, क्या जाता है, किसको जाता है, इसका आंसर नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब का भी नॉन फाइनाइट, टू गो, टू बी गॉन। तो कहने का मतलब ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर कि हम बी वर्ब मैंने बताया और थर्ड फॉर्म, 2 मूल आधार हैं एक्टिव पैसिव सीखने के लिए। बी वर्ब टेंस में इज, एम, आर, वॉज वर्ब में पिछली वीडियो में बता चुका हूं, बी, बीन, बीइंग हो जाएगी। और थर्ड फॉर्म अगर इतना ही आता है तो आप पैसिव सीख जाएंगे, यस निश्चित सीखेंगे। तो चलिए ये बात हो गई। कुछ है ऐसी भी स्थिति होती हैं कि एक सिंपल फंडा ये होना चाहिए कि नॉर्मली एक ये पॉइंट जो भी है 7 के बाद 8, 9 जो भी चल रहा है, कि जो 9 पॉइंट है कि नॉर्मली जो होता है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज सा कर लेते हैं। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन एक समझाने के लिए इंटरचेंज सा कर लेते हैं कि जैसे राम बीट श्याम, राम ने श्याम को मारा, तो उल्टा ले जाइए, श्याम किसको मारा, वो पहले आएंगे, तो यानी वो आ जाएगा जैसे कहा जाए राम बीट श्याम। तो अब सिंपल है, लगभग ये रिप्लेस हो जाएंगे कि श्याम वॉज, ये बी वर्ब है ध्यान रखिएगा, वही टेंस है, श्याम वॉज बीटन बाय राम। यानी एक ये पॉइंट है, ये अभी मैं आपको इस वीडियो के बाद टेंस वाइज आ जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो किसी सेंटेंस में अदर वर्ड्स होते हैं ना, अदर वर्ड्स से मतलब मोस्टली एडवर्ब्स,
अभी मैं उदाहरण सहित बताऊंगा आपको, मोस्टली एडवर्ब्स, कि जैसे कहें एक सेंटेंस में लिखूं कि माया gave me an apple, an apple yesterday in school in the morning. तो मान लीजिए हमारा मूल सेंटेंस पैसिव बनेगा इतने का, यानी मीनिंग यही है। बाकी ये ज्यों का त्यों रहेंगे, इसमें हमें बहुत दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ही हम कहेंगे इसका पैसिव बनाना, तो हमें ये कि हमें क्या सबसे पहले पकड़ना है, ऑब्जेक्ट। वर्ब हमारी है गेव, क्या दिया, एन एप्पल, बस ये पकड़ा हमने और सीधे लाए कि एन एप्पल वॉज गिवन टू मी बाई माया, और फिर ये ज्यों का त्यों उतार दीजिए यस्टरडे और करके है मॉर्निंग। यानी ये हिस्से को हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये सारी लगभग एडवर्ब्स हैं। कब दिया, यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। इन स्कूल, कहाँ दिया, स्कूल में, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर इन द मॉर्निंग कब दिया, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी नॉर्मली जो सेंटेंस बढ़ता है या बड़ा होता जाता है वो ज़्यादा एडवर्ब फंक्शन करती है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए एक इस हिस्से पर आ जाएं कि अब हम सिस्टमैटिक क्या पढ़ेंगे। तो सिस्टमैटिक पढ़ेंगे, अब आज से पैसिव आपका इस वीडियो से स्टार्ट होता है। वो पैसिव ये है कि सबसे पहले असर्टिव पढ़ेंगे, इसके बाद हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इम्परेटिव पढ़ेंगे और टेंस वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे टेंस हम 8 टेंस पढ़ेंगे, असर्टिव में 8 टेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव में 8 टेंस पढ़ेंगे और इम्परेटिव में। तो अब स्टार्ट होता है। तो पहला टेंस जो होता है, आप नॉर्मली जो है जब भी अंग्रेजी टेंसेज का जिक्र आता है तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जो अभी तक वीडियोस थे, पिछला वीडियो था यही, ये भी जो मैंने शुरुआत की चीज़ें बताई, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थी। अब क्या है, अब आपका रियल कि कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस है कैसे चेंज होगा। तो कितनी सरल सी बात है। एक टेंस आज, फिर अगले वीडियो से बिल्कुल सिस्टमैटिक, कोई और इधर उधर की बात नहीं। तो सीधी सी बात है कि क्या है एक्टिव वॉइस। नॉर्मली आपको कैसा सेंटेंस मिलेगा, तो नॉर्मली जो सेंटेंस मिलेगा वो इस तरह मिलेगा। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो एस एस वाली वर्ब्स होती हैं या प्लूरल और आई यू फर्स्ट सेकंड पर्सन के साथ आपको बिना एस के मिलती है। तो मान लीजिए है कि बॉयज प्ले फुटबॉल डेली इन द स्टेडियम। अब ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, समझिए, लड़के स्टेडियम में प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं। पहला प्रश्न, वर्ब में खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं या किसको खेलते हैं? तो किसको से कोई आंसर नहीं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल। तो सबसे पहले हम क्या से प्रश्न करेंगे, तो हमें मिल गई फुटबॉल। ठीक, एक एग्जाम्पल के साथ अभी रूलिंग लिखूंगा। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमें इसके बाद तुरंत चाहिए बी वर्ब। तो बी वर्ब मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर होता है। आप भी जानते हैं फुटबॉल सिंगुलर नंबर है, इज लगाइए। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की, क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा होती है पैसिव में, हमेशा, प्लेड, ठीक है। यहीं पर लगा दीजिए बाई, बॉयज डेली इन द स्टेडियम, हो गया। यानी कुछ एक्स्ट्रा नहीं। बहुत सारे लोग अपनी तरफ से द बॉयज जोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा, इट शुड बी वेरी क्लियर कट। यू कांट ऐड एनी वर्ड और यू कांट रिमूव। तो चलिए अब बात होती है नियम की। तो अब बस पहला टेंस रहा के मैं वीडियो खत्म करता हूँ, नेक्स्ट में आएगा। तो नियम ये है कि आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या वर्ब में यस है यस, या मैं पूरी रूलिंग डू नॉट,
डज नॉट, अगर नेगेटिव है प्लस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा, सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव है तो वर्ब रुक जाए, डू नॉट या डज नॉट यही मिल जाएगा अगर नेगेटिव है, ये मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, वी या वी एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये एक सिंपल बात है, इस तरह मिलेगा, मैं एग्जाम्पल सहित बताऊंगा। और पैसिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले ले आना है ये हिस्सा, ऑब्जेक्ट प्लस, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इज, एम, आर में से कोई, फिर सीधे अगर नेगेटिव है, यहां पर डू नॉट डज नॉट था तो यहां पर नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट जिसको हम एजेंट कहते हैं, और फिर आपका अदर वर्ड्स। अब बस मैं 2 एग्जाम्पल के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। वो 2 एग्जाम्पल क्या है, इसको लिखा रहने दीजिए, मैं एग्जाम्पल जैसे इसमें मिला कि सरला वॉशेस क्लॉथ्स डेली, ध्यान दीजिएगा, तो नियमानुसार क्या धुलती है, सॉरी क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, तो बस सीधे यही, ये ऑब्जेक्ट है आपका, यहां आ गया क्लॉथ्स, इज एम आर में से प्लूरल है, आर नॉट नहीं है, नहीं लिखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, फिर बाई सब्जेक्ट बाई, सरला, और डेली है तो डेली को ऐसे ही कर दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद एक नेगेटिव में उदाहरण कर देता हूं, ये ध्यान से देख लीजिए, जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक मैं नेगेटिव करके इसी एग्जाम्पल में बताता हूं कि जैसे द टीचर डू नॉट टीच ऑनलाइन, ठीक है ना, डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स, डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स ऑनलाइन, अध्यापक छात्रों को ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, तो वही सिस्टम, क्या नहीं पढ़ाते या किसको नहीं पढ़ाते, तो छात्रों को सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इज एम आर में से प्लूरल है तो आर ले लीजिए, अब चूंकि इसमें डू नॉट था तो ये नॉट लेना पड़ेगा, वो ब्रैकेट में है तो ये ब्रैकेट में, आर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म नियमानुसार टीच की टॉट, फिर वही बाय द टीचर ऑनलाइन। चलिए, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, अब सिस्टम से हम लोग चालू कर चुके हैं, अगले वीडियो में आप फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, एसआरटी में इतना पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस, सब्सक्राइब करिए और सभी को करिए, बहुत सिस्टमेटिक सीरीज आएगी, अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा, मैं थोड़ा व्यस्त रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और बहुत सरलता से आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगी। और यदि कोई आपकी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग कपिल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस।